सबसे पहले यदि 4 महीने में आप लोगों को एक चीज़ याद रह पाई हो तो उस याददाश्त को जताना है और अपने प्रसन्न भावों से मुस्कुराना है। भक्ति में उत्साह जितना सहज होता है उतना तो शायद शक्ति में भी उत्साह हो जरूरी नहीं। इसी कारण से प्रभावना की जहाँ तक बात आती है, वो प्रभावना मात्र अपनी सामर्थ्य का दर्शन करने से हो नहीं, हमारे भीतर भक्ति भाव का प्रदर्शन भी प्रभावना के लिए कारण बनता। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंतिम अंग प्रभावना के रूप में भी रखा। कोई कह सकता है कि 7 अंग तो समझ में आते जो आपके सम्यक दर्शन के लिए स्वाधीन अथवा पराधीन रूप से पोषण करने में कारण बनते हैं, क्योंकि प्रारंभ के 4 अंग तो स्वाधीन रूप से हैं और अंत के 4 अंग पराधीन है। लेकिन उन 4 में भी 3 जो उपगोहन, स्थितिकरण और वात्सल्य, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को सम्यक दर्शन के पोषण में निमित्त बन करके उन्नति को प्रदान करते हैं। अब प्रभावना की क्या आवश्यकता है? क्या प्रभावना ना हो पाए तो क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं है? प्रभावना हम ना कर पाए तो क्या सम्यक दर्शन हमारे पास नहीं है? ये प्रश्न उठ सकता है, सभी के मन में उठे जरूरी नहीं, लेकिन उठ तो सकता है। ये प्रभावना जो मार्ग पर नहीं है, उन मार्ग पर है, उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए मात्र नहीं, जो सन्मार्ग पर हैं उनको भी सन्मार्ग पर बने रहने की भावना बनी रहे, इसके लिए भी प्रभावना है। ठीक है, जो कुपथ में जा रहा है, उन मार्ग पर जा रहा है, उसको सन्मार्ग पर लाओ, ये तो ठीक, सब जानते प्रभावना है। लेकिन इसको लाने से मेरा सतपथ पर, सन्मार्ग पर भाव बरकरार रहेगा, ये भी उसी के साथ साथ संभव हो पाता है। एक प्रश्न हम आप सबसे पूछना चाहते हैं। आप मान लो अपनी दुकान पर किसी वस्तु का विशेष प्रचार प्रसार करके ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है? अब यदि वो आकर्षित हुआ है और आपके हाथ में देख ले कि आप तो फलां कंपनी का प्रचार कर रहे हो और आप जो इस चीज़ को यूज करते हो वो दूसरी कंपनी की है, तो क्या आप अपने स्ववचनवादित नहीं होंगे? होंगे ना? मतलब कई बार ग्राहक वो वस्तु खरीदे या ना खरीदे, आपको उस वस्तु का उपयोग करके दिखाना पड़ता है कि हम भी इसी का उपयोग करते हैं, तब जाके ग्राहक के मन में एक और आस्था बन जाती है कि हाँ, ये कोई गुणवत्ता वाली या क्वालिटी वाली वस्तु होगी। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को जिन शासन के प्रति प्रभावित करने के पीछे लक्ष्य इतना ही नहीं कि उसको सही मार्ग मिल जाए, बल्कि इसीलिए भी है कि उस मार्ग पर चलने की भावना हमारी अंत तक बनी रहे। अंत का मतलब जब तक हमें अनंत को प्राप्त करने का सौभाग्य न मिल जाए। ये वहां पर छुपा हुआ एक तथ्य रहता है। तब तो जाकर के समय समय पर प्रभावना के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजन होते हैं। आपको प्रभावना अंग की कथा पढ़ी होगी तो उसमें भी एक रथ चलाने की बात आई थी। ये रथ प्रभावना अंग का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। एक बार की बात, और ये बात बताना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि
सिद्धांत कई बार भूल दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ दिया हुआ दृष्टांत हमें याद बना रह जाता है। और ये सब कुछ इसलिए भी क्योंकि सामान्य चीज़ों को जो हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में जी रहे होते हैं उनको याद रख पाना बहुत आसान है, और जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से कुछ हट के चीज़ें आती हैं तो उनको याद रखने में कुछ विशेष मशक्क़त करनी पड़ती है, और उनको यदि नहीं कर पाते हैं तो यदि एक कोई, जैसे कई बार होता ना कंप्यूटर में आप फ्लॉपी आवाज़ आती कि नहीं आता पता नहीं, चिप डालते होंगे, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी, तो उसको डालते ही सारी फाइल्स खुलने लग जाती हैं। ऐसे ही कोई एक आध चीज़ हमारे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ मिलती है तो वो यदि याद आ जाए तो उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें हमें सुनने को पहले मिली हैं, उपदेश में पाई गई हैं, उन सबको याद करना आसान हो जाता है। इसलिए दृष्टांत की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि सिद्धांत की आवश्यकता। एक प्रश्न हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, क्या आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में चिंतन कर सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? सोचो, कैन यू थिंक दैट थिंग विच हैज नो नेम? क्या ऐसी वस्तु के बारे में आप सोच सकते हैं? हम सोचने के लिए बोल रहे हैं, सोने के लिए नहीं। क्या ऐसी वस्तु के बारे में आप सोच सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? हाँ, सोच के दिखाओ। आपको हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। इसका मतलब है आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार भी नहीं कर सकते जिसका कोई नाम ना हो। ये बात है कि नाम ना की कामना से कोसों दूर है, ये कहने में आता है, लेकिन इस वस्तु के बारे में सोचने के लिए आपको उसका पहले नाम सबसे पहले परिचय में आएगा, और नाम जिस वस्तु का होगा वो वस्तु पहले से होगी तब तो उसका नाम रखा गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई वस्तु हो ही ना उसका आप नाम रख दो। बात समझ में आ रही? हम सिर्फ उसी वस्तु के बारे में चिंतन विचार कर सकते हैं जिसका कोई नाम हो, और नाम उसी वस्तु का होता है जो वस्तु पहले से हो। इसका अर्थ ही ये है, जो वस्तु पहले से है उसी के बारे में आप विचार कर पाते हैं। ये बात अलग है कि कई सारी वस्तुओं को संयोजना के माध्यम से एक तीसरी वस्तु के निर्माण की आप बात सोच लो, जिसको आप कल्पना बोलते हैं, योजना बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, शोध बोलते हैं, इन्वेंशन बोलते हैं, डिस्कवरी बोलते हैं, कुछ भी हो, लेकिन ये पहले से थी, इनका रूपांतरण हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। अब हर उस वस्तु के बारे में जिसका नाम हो आप सोच सकते हैं, इसके अलावा नहीं सोच सकते। और आप नाम किसको बोलते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम का नाम संज्ञा। पढ़ी आपने? संज्ञा सर्वनाम पढ़े हैं कभी स्कूल में? महाराज कहाँ, अब तो बच्चों को भी स्कूल भेजने में मुश्किल होती है और आप हमारे स्कूल को याद करा रहे हो। हाँ, कुछ लोगों को है, यदि संज्ञा और सर्वनाम की बात कहो तो जल्दी समझ में नहीं आती, सोशल मीडिया की बात को तुरंत तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया के लिए दिन रात यदि बैठे रहें तो कभी उनको झपकी नहीं आएगी, बिल्कुल झपकी नहीं आएगी। और जैसे ही प्रवचन की बात शुरू हो जाए, महाराज इसलिए तो हम प्रवचन के समय भी हम व्हाट्सएप लेके बैठते हैं ताकि नींद ना आए, क्योंकि नींद आती है तो फिर हम सोचते हैं कि देखो प्रवचन में सोना अच्छा नहीं माना जाता, विशेष रूप से दर्शन वर्णी कर्मों का बंद होता है, इसलिए हम अपने चालू कर लेते हैं। आप लोग की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो कोई और की बात कह रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? कुछ लोगों के हाँ उपयोग को लगाने के कई तरीके हैं, और जिनका जिस विषय में उपयोग बार बार लगता है वही तरीके से उनको नींद भगाई जा सकती है। तो हर संज्ञा के लिए कोई वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, स्थान चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का संज्ञा है। और नाम इन तीनों वस्तुओं, तीनों चीज़ों का हो सकता है। और जब नाम इन तीन चीज़ों का होता है तो नाम का ही आप चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि जिसका नाम ना हो उसका आप विचार और चिंतन कर सकते नहीं। अभी आपने जान लिया इस चीज़ को, समझ में आ रहा? इसका अर्थ है नाम प्रसिद्ध कराना, ये आपके चिंतन को बार बार वहाँ ले जाने के लिए आवश्यक होता है। और जिसका नाम हो जाता है वही नाम फिर प्रभावना के रूप में जाना जाता है। आप लोग सुन रहे हैं? अरे वहाँ का तो बहुत नाम हो गया। बहुत नाम हो गया का मतलब
वहाँ पर प्रभावना हुई है जब आपको याद हुआ है। और नाम का मतलब वो नाम भी है जो आप लोगों के लिखे जाते हैं, रखे जाते हैं, और वो नाम भी है जिसको ख्याति के रूप में आप जानते हैं। अरे उनका तो बहुत नाम है, बहुत नाम है, एक व्यक्ति के 10-20 नाम नहीं होते। बहुत नाम का मतलब उनकी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत ख्याति है। तो इसलिए वो नाम आवश्यक है जिस नाम का आप विचार चिंतन बार बार कर सकते हो, और नाम के लिए प्रसिद्धि होना भी आवश्यक है, ताकि उस प्रसिद्धि के माध्यम से आप अपने उस भाव को भी बार बार याद कर सकें, जिस भाव को लेकर के आपने वो नाम एक बार याद किया था। सुन रहे हैं? थोड़ा सी क्लिष्ट बात तो नहीं है, लेकिन समझने लायक अवश्य है। और एक बार समझ गए तो प्रभावना का हमारे जीवन में क्या योगदान है समझना भी आपको आसान हो जाएगा। पहले सुनते हैं, जब वीर सेवा दल, जो कि बहुत वर्षों पुरानी संस्था है, कई लोग तो पूर्वज हैं और कोई लोग स्वर्गवासी हैं। वहाँ स्वर्ग में भी उन लोग का नाम वीर सेवा दल सदस्य के रूप में जाना जाता होगा, है नहीं? क्या ये वीर सेवा दल के सदस्य हैं? कुछ सदस्यों को सामने लाया जा रहा था, पता नहीं उनको क्या हो गया, बीच बीच में से भागे जा रहे थे वो, या तो वो उनको जल्दी वीर सेवा दल का भूतपूर्व सदस्य बनना है। अब भूतपूर्व बनो तो ठीक है, भूतपूर्व बनने की अपेक्षा। तो अब पहले सुनते थे कि एक आवाज पर पूरा सेवा दल एक ध्वज के नीचे आ जाता था, एक आवाज पर। हालांकि ये बात अलग है, वो आवाज भी कुछ अलग हुआ करती थी। एक आवाज नहीं ली कि सब इकट्ठे हो गए। आज तो अलग अलग व्हाट्सएप करना पड़े तो भी नहीं महाराज, ऐसा नहीं किया। अब देखो हम लोग बस लेके जा रहे हैं और कम से कम 50 लोग लेके जा रहे हैं। हाँ आवश्यक है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर इतना 108 रथ हैं, तो 10-20 लोग जाओगे तो कहाँ समझ में आने वाले। वहाँ पर तो संख्या आवश्यक होती है। इसलिए कहा था हमेशा क्वालिटी जरूरी नहीं होती, क्वांटिटी भी महत्वपूर्ण होती है। नहीं हम 5-7 लोग ले जाएं जो क्वालिटी वाले हैं, आओ, कौन गिनेगा तुम्हें वहाँ भीड़, इतनी भीड़ में 50 में जाने जाओगे कि तुम कोई छोटे मोटे सेवा दल से नहीं, जहाँ पर जीवंत तीर्थ आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समूहशरण 11 दिन तक लगा था, हम वहाँ से आए हैं। और स्वयं चाहे वो निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज हों, चाहे वो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हों, उन सब के चरण भी आपकी इस वसुधा पे पड़े हैं। और जहाँ तक हमें याद आ रहा है 1999 में प्रमाण सागर जी महाराज शायद अंतिम बार यहाँ पर आए। हाँ उसके पहले भी एक बार शायद आए हों, तो नहीं एक ही बार आए। हाँ तो 1999 सन शायद नहीं, उसके पहले हमें जहाँ तक याद आ रहा है जब क्षमा सागर जी महाराज थे उस समय आए थे। हाँ 99 में भी थे। देखो हमारी बात सही है, क्योंकि जहाँ तक इसलिए याद आ रहा है, अब याद के लिए कारण बता दें। उस समय तो अपन तो उस दिन जहाँ तक याद है रामलीला मंच पर प्रवचन हुआ था, और उस दिन अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे। याद आ गया ना, पक्की बात है। टेस्ट मैच चल रहा था उस समय, और एक खिलाड़ी ने पूरे एक पारी के पूरे विकेट लिए थे, इतिहास बना था। हाँ ठीक। उस समय पर बच्चे थे, क्योंकि बचपन में ज़्यादा कुछ प्रवचन में मन कम लगता था, और इन सब में तो इसलिए याद था कि उस दिन महाराज भी थे और उस दिन ये सब चल रहा था। सब लोग अपने अपने घरों में भी थे, और घरों को नहीं छोड़ पा रहे थे, तो बीच बीच में वो अपने रेडियो लेकर के, उस समय रेडियो चलते थे, रेडियो लेकर के कमेंट्री भी सुनते जा रहे थे और प्रवचन भी सुनते जा रहे थे। हाँ वो नहीं। तो अब ये सब कुछ प्रभावना के अंग हमारे जीवन में कौन सा भाव छोड़ते हैं, इसको पहचानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बार बार हम इस जिन कुल से, जिन शासन से, जिन धर्म से प्रभावित बने रहें, इसके लिए कुछ विशेष मील के पत्थर हमें लगाने पड़ते हैं, जिनको देख करके हमें याद आ जाए कि हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं। मील के पत्थर आपके साथ चलते नहीं हैं, लेकिन आप चल रहे हैं तो आपको चलाए रखने में वो सहयोग अवश्य करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं
कि वीर सेवा दल अपनी सेवाएं समाज और अन्य समाजों में जाकर के देते हैं, स्वयं के लिए भी एक सेवा 10 मिनट के स्वाध्याय के रूप में दें, तो फिर आप वहाँ जाकर के कह सकते हैं पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के पास कि हम सिर्फ मात्र प्रभावना के लिए अपने वीर सेवा दल के बैंड को लेकर के नहीं आते, हमारा बैंड अंदर भी बजता रहता है जब हम जिनवाणी का अंतर्नाद भीतर ही भीतर सुना करते हैं। ऐसा अभी चूँकि सभी संख्या नहीं है, जब सब आए थे उस समय हम बोलते, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। जैसे कलश वाले बच नहीं पाए ना, ऐसे स्वाध्याय वाले ही बच नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। हम बहुत ठंडा करके खाने वाले हैं महाराज। अब नई चीज़ शुरू हो गई, अब पुरानी चीज़ आप लोगों को कब तक बताते रहें। अब कलश की और दान की बात तो चलती रहती है, वो तो एक बार हृदय में आ गई तो लोग करते रहते हैं, अब कुछ उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन अब स्वाध्याय के बारे में 2 जनालों में तो हो गया है, धीरे धीरे करके अब महाराज कुछ लोग सोचेंगे महाराज आएंगे शांति धारा में स्वाध्याय की बात करेंगे, 2-4 दिन वो आगे पीछे होंगे। कितने दिन हो गए आगे पीछे, और जब फ्लाइंग स्क्वाड कभी भी पहुंच जाती है तो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाओगे। और दूसरी बात, जिनको भी अपने जिन कुल पर बहुमान है, गौरव है, फक्र महसूस होता है, कितने लोगों को फक्र महसूस होता है बताओ, हाथ उठाओ। हाँ, कुछ लोग पड़ोसी को देख के उठा रहे हैं। अरे खुद को सोच के बताओ कि हमें जिनकुल मिला है, ये जिनकुल पाकर के हम बहुत गौरवान्वित महसूस होते हैं। अमीर गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, गरीब घर में भी पैदा हो गए हो तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन तुम जिन कुल में पैदा हुए हो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। अब कितने लोग चाहते हैं कि जिन कुल हमें आगे भी मिलता रहे जब तक हम स्वयं जिन ना बन जाएं। कितने लोग चाहते हैं? हाँ, चाहते हो? पड़ोसी को देख के उठा रहे क्या? अरे एक हाथ की 5 उंगलियां नहीं, दोनों हाथ और दोनों पैरों की उंगलियां 20 बन करके बोले कि नहीं मतलब पैरों की उंगली कैसे उठाएं, उठाओ नहीं, हिला के तो देखो कम से कम है कि नहीं तुम्हारे पैरों में जान। हाँ, ये बताओ कि हम आगे भी जिनकुल पाना चाहते हैं। सोच के अंदर से पूछो, किसी को देख के मत बोलना। चाहते हो कि नहीं चाहते? आगे जिनकुल पाना तुम चाहते हो? क्यों चाहते हो? नहीं मिला तो क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दूसरे लोग नहीं हैं दुनिया में? क्या उनके पास धन दौलत नहीं है? बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किस टाइटल को सुनकर के फक्र महसूस होता है? तुम्हारे नाम के आगे मान लो फला फला डिग्री वाला लगा दिया जाए, फला फला परिवार वाला, सिंघई, मोदी, सराफ, भगत और पता नहीं कितने प्रकार के सब लगा दिए जाएं। इनको सुनकर के तुम्हें ज़्यादा फक्र महसूस होता है कि तुम्हारे नाम के आगे जैन ये शब्द लग जाए, तब फक्र महसूस होता है। और जैन होने के बावजूद भी आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भक्त, ये यदि टाइटल लग जाए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भाव हैं आकाश की ऊंचाई छूने लग जाते हैं। कोई कह दे अरे ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त हैं, हमें लगता है इस टाइटल के आगे तुम्हारी सारी उपलब्धियां और उपाधियां फीकी पड़ जाती हैं।